पूर्व कार्यकाल 2024-26 में भी ऐसी कोई सामान्य सभा का आयोजन नहीं किया गया है। भविष्य में जब आपको हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्तागण आपको अध्यक्ष चुनते हैं, तो सामान्य सभा को लेकर आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, अध्यक्ष रिप्रेजेंट करता है अधिवक्ताओं की समस्या को। जैसे अभी मान लीजिए मैं अध्यक्ष बन जाता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? अभी सबसे बड़ी बेसिक समस्या है लिस्टिंग प्रॉब्लम, कोर्ट स्लिप प्रॉब्लम, हमारी जमानतों का समय पे निर्धारण ना होना, थोड़ा सा रोस्टर सिस्टम, और एक चौथे नंबर पे आप उसको जोड़ के चलिए कि कुछ समस्याएं हैं, हमारे यंगस्टर झिझकते हैं कुछ न्यायालय में जाने में, न्यायाधीशों के बिहेवियर को लेकर। इन सब पर आप सबसे पहले क्या करेंगे अध्यक्ष बन के कि आप जज को पर्सनली बोलेंगे कि ये आपका ये वाला तरीका अनुचित है, हमको कष्ट होता है इनसे, तो आप इसको सुधारिए। मान लीजिए जज नहीं सुधारते, हमको जो हमारे मन में आएगा हम वही करेंगे, तो जज को उसके लिमिटेशंस, उसकी क्षमताओं को और हमारे अधिकार को बताने के लिए क्या करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे उत्तम तरीका रहता है कि हम अपनी जनरल बॉडी बनाएं। जनरल बॉडी में हम आकर सबसे पहले बताएं कि ये समस्या है जिसका मैंने न्यायाधीश को महोदय को बेंच को मैंने बोला। बेंच को बोलने के बाद न्यायाधीश ने ये जवाब दिया, अब मुझे सामान्य सभा बताई कि मेरे को अगला कदम क्या उठाना चाहिए, और वो प्रस्ताव पारित करके हम उस जज को व्यक्तिगत तौर पर बताएंगे कि ये हमारी सामान्य सभा ने प्रस्ताव पारित किया हुआ है आप, और ये कानूनन हम तरीका बताएंगे कि ये ऐसा बिहेवियर, ऐसा प्रक्रिया है, आप इस प्रक्रिया के अनुसार काम करें। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी नॉट रीच न्यायालय में 200-250 मुकदमे लगते हैं, न्यायाधीश की क्षमता नहीं है वो 200-250 मुकदमे कर सकते हैं, तो कोई न्यायाधीश 100 मुकदमे कर पाता है, कोई 150 कर पाता है, कुछ 25 कर पाते हैं, कुछ 50 कर पाते हैं। तो बचे मुकदमे का क्या होगा? आज सबसे बड़ी समस्या है कि बचे मुकदमे लगते ही नहीं। ये बचे मुकदमे के लिए हमारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय नियम बना हुआ है 2008 का, वो स्पष्ट तौर पर कहता है कि नॉट रीच मुकदमा नेक्स्ट वर्किंग में लगेगा और वो सबसे पहले लिया जाएगा। ये बंद हो गया, इसके बारे में क्यों नहीं बोला जाता? अगर ये हमारे न्यायाधीश हमारा ही नियम पालन नहीं करेंगे तो उस नियम की जरूरत क्या है? तो सबसे पहले नियमानुसार कार्रवाई होना चालू हो। हम बेंच को बताएं कि ये हमारे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 2008 के नियम है, इस नियम के फलाने अध्याय में फलानी प्रक्रिया लिखी हुई है, उसका पालन करना पड़ेगा आपको। अभी ये पालन होना बंद हो गया है, जो जिसके लिए बार का पहला कर्तव्य है कि इसको हमारे रूल्स का फॉलो। मुकदमे जैसे जमानत, आप सीरीज ऑफ जजमेंट उठाकर देख लें, जमानत की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कंटिन्यू कह रहा है कि मिनिमम आपको 6 सप्ताह के अंदर करना है डेट ऑफ फाइलिंग से। आज की स्थिति यह है कि हमारे मुकदमे 6 सप्ताह में नहीं आ रहे, तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा? आपको इसमें वैज्ञानिक तरीका ढूंढना पड़ेगा, और जो जो तरीके हैं अगर उससे ये निराकरण नहीं हो पा रहा है तो आपको बोलना पड़ेगा पब्लिकली कि इस वजह से हमारा ये काम नहीं हो पा रहा है। इसमें बहुत सारी चीजें निहित हैं, मैं मीडिया के सामने बहुत सारी बातें बोल नहीं सकता कि क्या वजह है मुकदमों का निराकरण नहीं हो पा रहा। जमानत के लिए त्राही त्राही मची हुई है। अगर वास्तव में कोई व्यक्ति गलत रूप से पुलिस अभिरक्षा में आ जाए तो उसकी तो अपराधी है, अपराधी को देर लग गई तो चलता है, परंतु कोई गलत फंस जाए, कोई क्या हर मुकदमा सही होता है क्या? पुलिस हर मुकदमा सही बनाती है क्या? न्यायालय काहे के लिए बने हुए? देखना कि ये इसने वास्तव में अपराध किया है कि नहीं किया। 3-4 दिन के अंदर जो व्यक्ति जेल के अंदर, उसका मुकदमे का निराकरण होना चाहिए। 3 से 4 दिन ज्यादा नहीं लग सकते, ना लगना चाहिए, 3 या 4 दिन। पर अब यहाँ 3 महीने नहीं हो पा रही सुनवाई, आसानी से मुकदमे का एडजमेंट हो जाता है, जेल के अंदर है बंदा, जमानत का मामला है, सुनवाई नहीं हो पा रही। ये तो एक, अगर समय पर मुकदमा नहीं आना भी अन्याय की श्रेणी में आता है मेरी दृष्टि में।